मैंने ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया है, जगह जगह कंटेनर, जगह 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 नाके, पुलिस फोर्स ऐसे खड़ी हुई थी कि जैसे भारत जो है वो हमला करने के लिए आ रहा है। अगर उस शख्स से आप टक्कर लेंगे तो आप उसको नहीं हरा सकते हैं। जिस तरीके से कारकुनान ने अपने गम गुस्से का इजहार किया है, जिस तरीके से कारकुनान ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जिस तरीके से कारकुनान ने इस निजाम को टक्कर दी है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप उस शख्स को और उसके कारकुनान को नहीं झुका सकते हैं। आप उसको तोड़ने के लिए तकलीफें दें, वो उसकी कुव्वत बन जाती है। आपने उसको कैद में डाला, वो उसकी कुव्वत बन गई। आपने उससे हुकूमत छीन ली, वो उसकी कुव्वत बन गई। आपने उसको तकलीफें देना शुरू कर दी, उसकी कुव्वत में मजीद इजाफा होना शुरू हो गया। सियासी मुखालिफिन की, जाती मुखालिफिन की उन्होंने जड़ें हिला के रख दी हैं, चूल्हे हिला के रख दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हालिया एहतजाज किया गया है, उस एहतजाज के बाद हमें ये मानना पड़ेगा कि वो नाकाबिल तस्खीर बंदा हो चुका है। मौजूदा हुकूमत को, उनके सियासी और उनके ज़ाती मुखालिफिन को ये मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो नाकाबिल तस्खीर हो चुके हैं। अब आप उनको ना झुका सकते हैं और ना उनको हरा सकते हैं। और गुज़िश्ता 2-3 साल से, 1 साल की तो उनकी कैदोबंद की सौगतें हो गई। उससे पहले जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम चलाई गई और अदम एतमाद की तहरीक उनके लिए लेकर आई गई और उनकी हुकूमत को हटाया गया। और उससे पहले भी जो उनके सियासी मुखालिफिन ने उनके ख़िलाफ़ एक महाजराई कर दी थी। तो ये जो कुल मिला के 2-2.5 साल का अरसा बनता है, 3 साल का अरसा बनता है, इसमें वाज़े तौर पे ये देखा जा चुका है कि अगर उस शख्स से आप टक्कर लेंगे तो आप उसको नहीं हरा सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ ये सारे इतने तजुर्बात के बावजूद भी कि अभी भी उनके सियासी मुखालिफिन, उनके ज़ाती मुखालिफिन उनको टक्कर देकर उस बंदे को जो है वो झुकाना चाह रहे हैं, बावजूद इसके कि अभी तक उनको टक्कर दे के आप किसी भी सूरत में नहीं झुका सके। आपने उनके बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई, आपने उनका नाम तक जो है वो टीवी चैनल्स पर चलने के ऊपर पाबंदी लगाई, आपने उनके कारकुनों के ऊपर पाबंदी लगाई, आपने कोशिश की उनके सियासी जमात को कलअदम करार दिया जाए, आपने कोशिश की कि उसको 1 साल से कैद के अंदर बंद रखा हुआ है कि ये अपने कारकुनान से दूर हो जाएगा, कारकुनान इससे दूर हो जाएंगे, लेकिन आपकी हर चीज़ नाकाम हो गई। अभी ये जो हालिया एहतजाज हुआ है, इमरान खान ने अंदर बैठकर जिस तरीके से कारकुनान ने अपने गम गुस्से का इजहार किया है, जिस तरीके से कारकुनान ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, जिस तरीके से कारकुनान ने आप लोगों को, इस निज़ाम को टक्कर दी है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आप उस शख्स को और उसके कारकुनान को नहीं झुका सकते हैं, आपके उसके कारकुनान को नहीं तोड़ सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है, ये इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अंदर बैठकर आपके ताकतवर हलकों की, आपकी ताकतवर सियासत की, आप सियासतदानों की, आप सियासी मुखालिफिन की, ज़ाती मुखालिफिन की उन्होंने जड़ें हिला के रख दी हैं, चूल्हे हिला के रख दी हैं और मौजूदा जो 76 साल निज़ाम है इसकी बुनियादें हिला के उधेड़ के रख दी हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप उनसे टक्कर लेना छोड़ दें, बजाय इसके कि आप उनसे टक्कर लें, आप उनके साथ बात करें। आपको बात करनी पड़ेगी। वो शख्स बात नहीं करेगा क्योंकि वो अभी भी मजबूत है। वो शख्स बात नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं टूटा। वो शख्स बात नहीं करेगा कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कुव्वत है, असल में उसकी कुव्वत ही वो है कि आप उसको तोड़ने के लिए तकलीफ़ें दें, वो उसकी कुव्वत बन जाती है। आपने उसको कैद में डाला, वो उसकी कुव्वत बन गई। आपने उससे हुकूमत छीन ली, वो उसकी कुव्वत बन गई। आपने उसको तकलीफें देना शुरू कर दी, उसकी कुव्वत में मजीद इजाफा होना शुरू हो गया। तो ये जो चीज़ें आप आजमा रहे हैं, ये माजी के सियासतदानों के साथ करके आप देख चुके हैं। तो आपको ये लग रहा है कि ये भी माजी के सियासतदानों की तरह से ये हैं कि उनके ऊपर ज़रा सी जो है वो तकलीफ़ें पड़ती थी तो उनकी क्लच प्लेटें फेल हो जाती थी और फिर अपनी क्लच प्लेटें जो है वो ठीक करवाने के लिए या नई डलवाने के लिए लंदन भाग जाते थे। तो मेरा मानना ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अब आप इस तरीके से नहीं झुका सकते हैं। इस हुकूमत को उन्होंने बौखला के रख दिया है। इससे पहले जो लाहौर का जलसा हुआ, इसमें इस हुकूमत को, उनके सियासी मुखालिफिन को, उनके ज़ाती मुखालिफिन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की है कि इस्लामाबाद में जलसे के लिए भी इजाज़त दे दी और लाहौर में जलसे के लिए भी इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर का जलसा भी उन्होंने देख लिया, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अगर हमने इसी तरीके से इनके रास्ते से रुकावटें हटाते रहे और इनको हम सहूलत देते रहे तो ये एक दफ़ा फिर एक जिन और एक बला बन के कारकुनान बाहर आ जाएंगे। तो लिहाजा इनको यहीं पे दबा के रख दो। यही वजह है कि आपने देखा
चंद रोज पहले लाहौर में जलसा हुआ था। बेशक उसमें भी ज़ाहिरी तौर पे ये था कि रुकावटें नहीं है, लेकिन बहुत रुकावटें थी। लाहौर से कहाँ बाहर जाके जो है वो जगह दी, एक रात पहले जगह थी, तो इस तरीके से तो जलसा कामयाब नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कारकुनान बाहर निकले, तो जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ऐसी सूरत हाल में भी कारकुनान बाहर निकल रहे हैं, तो अगर हमने इनको सहूलियात इसी तरीके से देनी शुरू कर दी तो ये तो एक दफ़ा दोबारा फिर एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आएंगे और हमारी हुकूमत जो है वो जाती हुई उनको नज़र आना शुरू हो गई। और फिर वही चीज़ें उनको नज़र आना शुरू हो गई कि जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे तो उनको नज़र आना शुरू हो गया था। तो लिहाजा अब जो एहतजाज में मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया है, जगह जगह कंटेनर, जगह जगह नाके, पुलिस फोर्स ऐसे खड़ी हुई थी कि जैसे भारत जो है वो हमला करने के लिए आ रहा है। यार क्या है यार, इस मुल्क के अवाम ही हैं। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती को कायम रखने के लिए ये तमाम कंटेनर्स लगाए गए, ये तमाम नाके लगाए गए। अब आप ये देखें, जो एहतजाज करने के लिए बाहर निकल रहे हैं वो इस कानून की बालादस्ती के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि गैर कानूनी तरीके से उनके चेयरमैन को जो है वो, उनके लीडर को कैद के अंदर रखा गया है। उनको ये नजर आ रहा है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं कर रही हैं, वो इंसाफ लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो वो इंसाफ के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से आईन तरमीम लाई जा रही है ये एक गैर कानूनी चीज़ है। ये खान साहब को जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके खिलाफ जो है वो फैसले लेने के लिए और अपने हक में फैसले लेने के लिए इस तरह के जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। अपने मर्जी के जजेस जो हैं वो तैनात करने के लिए, अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए ये इस तरह की जो है वो कानूनी तरमीम लाई जा रही हैं। तो वो भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो इस कानून को चैलेंज करने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप लोगों ने अगर नाके लगाए हुए हैं तो आप भी कानून की बालादस्ती के लिए नाके लगा रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई किस चीज़ की है? तो इससे बेहतर यही है कि आपको उस शख्स के साथ बैठना है। आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि आप खुद उस शख्स को मुज़ाकरात की दावत दें और फिर उसके बाद आप बैठें और इस मसले का कोई हल निकालें, वरना आप उसको दबाते रहेंगे, वो दबेगा बिल्कुल भी नहीं, वो बाउंस बैक करता रहेगा। वो बाउंस बैक कर रहा है और वो बाउंस बैक करता रहेगा, क्योंकि उसकी असल स्ट्रेंथ ये है कि आप उसको तकलीफ दें, वो और मजबूत होकर बाहर निकलता है। 1-1.5 साल की जेल ने उसको नहीं तोड़ा। लोग कहते थे कि जी हुकूमत से चला जाएगा तो जो इसको 4 दिन में होश आ जाएंगे, हुकूमत आपने ले ली, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, लोग कहते थे कि जी आर्मी का जो है ना वो हाथ इसके सर से उठेगा तो इसको होश आ जाएगी, आर्मी का हाथ उसके सर से उठ गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, ये अपना जेल में जाएगा तो 4 दिन जेल काटेगा तो इसको होश आ जाएगी। लो 1.5 साल से वो अंदर बैठा हुआ है और मजबूत होकर वो सामने आ गया। जितनी चीजें आप उसके बारे में सोच रहे थे सारी की सारी उसकी उलट निकली हैं। हर चीज बजाय इसकी कि उसकी कमजोरी बनती, वो उसकी ताकत बन गई। तो लिहाजा ऐसे शख्स को मेरा मानना यह है कि आप नहीं तोड़ सकते हैं इस तरीके से कंटेनर्स लगाकर, इस तरीके से नाके लगाकर, इस तरीके से कारकुनान को गिरफ्तार करके, इस तरीके से उसको जेल के अंदर बंद करके, कारकुनान के ऊपर जुल्म ज्यादतियां करके, तशद्दुद करके आप उसकी आवाज को और उसकी ताकत को नहीं रोक सकते हैं, बल्कि आप उसकी आवाज को और उसकी ताकत को और बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ बैठ के बात करनी है, तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के बात करनी है, तो ही कोई नतीजा निकलेगा, वरना कुछ नहीं। वो बाउंस बैक करता रहेगा, आप नाके लगाते रहेंगे, उसके कारकुनान बाहर निकलते रहेंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे जिस तरीके से उन्होंने दिलाया। जिस तरीके से मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की दौड़ें लगवाई हैं, मेरे पास वो फुटेजेस मौजूद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने उनके ऊपर शेलिंग की है, आप लोगों ने उनके ऊपर रबड़ की गोलियां बरसाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। तो इसका नतीजा फिर यही निकलेगा कि ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अनारकी इस मुल्क में फैलेगी। तो इस अनारकी को बचा लें आप और उनके साथ बात करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।